हेलो गाइस। आज हमें स्टडी करना है कि हमें ट्रेडिंग में प्रॉफिट कैसे बनाना है और लॉस से कैसे बचना है। ये सब बात सभी जानते हैं कि 90% जो ट्रेडर है वो लॉस में है। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा मेन रीजन है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। वो क्या है कि हम हमेशा प्रॉफिट सब लेते हैं, इसी कारण वो ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन होता क्या है, वो बड़ा क्या करते हैं, मंथ में एक बड़ा लॉस लेते हैं और उसमें पूरे मंथ का प्रॉफिट दे देते हैं और साथ में अपने कैपिटल भी लॉस कर देते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? अगर आप बड़े लॉस से बच सकते हो, बच पाओ, तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। आप कभी भी अपनी ट्रेड बुक उठा के देखना, और जहां भी जब भी आपको लॉस होगा वो बड़ा लॉस होने के कारण ही आपका सारा कैपिटल है जो गया है। उसके लिए हमें क्या करना है, आज देखते हैं। मेन हमारे पास होता क्या है, जब भी आप ट्रेड करते हो तो हमारे पास होता क्या है, तो बिग प्रॉफिट हो जाता है या बिग लॉस होता है, या फिर क्या होता है, स्मॉल प्रॉफिट और ब्रेक इवन, या फिर क्या होता है, स्मॉल लॉस होता है। ठीक है, अब हमारा मेन काम क्या है? अगर आप किसी तरह बिग लॉस को मैनेज कर पाओगे, अगर आप लोग को बिग लॉस ना हो तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। और आप जो 90% लूज करते हैं उसमें से निकल के आप 10% कैटेगरी में आ जाओगे। हमें मेन काम जो करना है, हमें बड़े लॉस से बचना है। अब उसको कैसे मैनेज करना है वो आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है जी। तो अब देखते हैं होता क्या है बेसिकली। जब भी हम ट्रेड करते हैं, सपोज ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे सपोज आपने एंट्री ली है। ठीक है, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है। मीन्स अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप यहाँ पे बुक करोगे। और ये आपका सपोज क्या है, टारगेट है। तो अब केस देखो, सिर्फ चार ही केस होते हैं। या तो क्या होगा, आपने एंट्री ली और डायरेक्ट टारगेट आपका हिट हो गया। ठीक है, फर्स्ट केस ये होगा। या फिर क्या होगा, आपने एंट्री ली, डायरेक्ट आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। या फिर क्या होगा, जो आपका स्टॉक है वो पहले डायरेक्ट ऐसे मूव करेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस के पास आएगा लेकिन यहाँ से मूव कर जाएगा, इसको हिट नहीं करेगा। या ये केस होगा। या फिर क्या होगा, स्टॉक मूव करेगा और यहाँ पे जिग जैग मूवमेंट करता रहेगा, मीन साइड में मार्केट की तरह चलता रहेगा। तो उसके बाद ये अप मूव करेगा। ठीक है, हमारी साइकोलॉजी क्या होती है, या तो प्रॉफिट बुक करते हैं डायरेक्ट, या लॉस बुक करते हैं, या फिर क्या होता है, जब स्टॉप लॉस के पास आता है तभी हम अपना ट्रेड को काट देते हैं कि हमें लॉस ना हो। ठीक है, या फिर करते हैं जब जिगजैग मूवमेंट होती है तो हम लॉस को बुक कर लेते हैं। और हम क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, हम 100% कैपिटल से ट्रेड करते हैं। तो आपको 100 क्वांटिटी, हम 100 के 100 से ही एक साथ में ट्रेड करते हैं। लेकिन अब हमें करना क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, तो आपने 100 क्वांटिटी ट्रेड करना है तो आपने क्या करना है, 50 यहाँ पे ऐड करनी है। सबसे पहले स्टार्ट 50 से हम ट्रेड करेंगे अगर आपको 100 लेनी है। ठीक है, उसके बाद वो आपने सपोज करो 50 रखी है और डायरेक्ट आपका टारगेट हिट हो गया है, तो क्या होगा, आपको क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्मॉल प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, क्योंकि आपने क्वांटिटी कम है तो आपको क्या होगा, स्मॉल प्रॉफिट हो गया है। और अगर हमें ये नीचे मूव करके, कि हमें नहीं पता वो कहाँ जाएगा, एंट्री करने के बाद हमारे पास दो ही काम होते हैं, या तो हम लॉस बुक कर सकते हैं या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। तो या फिर लॉस होगा, तो उससे क्या होगा, हमारे पास स्मॉल लॉस होगा, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी कम है तो प्रॉफिट भी स्मॉल होगा, लॉस भी स्मॉल होगा। मीन्स ये बिग लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी कम है तो लॉस आपका छोटा ही होगा, जो हमारे पास मेन हमारी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपने करना क्या है, प्रॉफिट के लिए 50 क्वांटिटी ऐड की है। सपोज ये मूव किया स्टॉक, ये आपके स्टॉप लॉस के पास आया लेकिन ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और ये यहीं से रिटर्न हो गया है। ठीक है, तो जो बाकी की 50 क्वांटिटी है वो आपको पुल बैक पे ऐड करनी है, हम बोलते हैं पुल बैक। ठीक है, या फिर वो रीटेस्ट बोल देते हैं या पुल बैक बोल देते हैं। 50 ऐड करनी है और उसको एसएल को हमने शिफ्ट कर देना है ब्रेक इवन पे।
ब्रेक इवन मीन्स जितने आपने बाय किया है उतने पे स्टॉप लॉस लगा देना, ताकि आपको जो लॉस होगा फिर वो जीरो हो। ठीक है ना। और वहां से आपको बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। एक तो ये केस करना है आपने। दूसरा आपको क्या करना है, अगर ये एंट्री ली आपने 50 से, ठीक है, और ये जिगजैग की मूवमेंट दे रहा है, मीन्स वो साइड में चला गया, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, तो आपने क्या करना है, जैसे ही ये इस रेंज को तोड़ेगा, यहाँ पे आपने बाकी क्वांटिटी ऐड करनी है। 50 क्वांटिटी जो है हमारी, वो यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है। उसके बाद स्टॉक को मूव करना है, फिर हमारा टारगेट होएगा, तो हमें बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेन समराइज करें अगर हम इसको, हमें करना क्या है, फुल क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करना है। तो हाफ क्वांटिटी से पहले प्रोब्स बोलते हैं इसको, प्रोब मीन्स प्रोब भेजना टेस्टिंग के लिए कि ट्रेड में आपने सही एंट्री लिया नहीं लिया। अगर आपने सही एंट्री ले लिया तो आपको प्रॉफिट शो करेगा। ठीक है। अगर आपको स्टॉप लॉस के आसपास आ गया है और यहाँ से मूव कर गया ऊपर, तो आपको क्वांटिटी ऐड करनी है, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और आपका जो ब्रेक स्टॉप लॉस क्या है, वो ब्रेक इवन शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स आपका जो लॉस है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर दिया है। मीन्स जितने का बाय किया था उतने पे ही आपने शिफ्ट कर दिया है। तो आपने इसको 100 रुपये बाय किया था, आपने 100 रुपये का ही स्टॉप लॉस लगा दिया। तो प्रॉफिट होगा तो बड़ा होगा, लेकिन लॉस नहीं होगा इसमें। ठीक है। तो हमारा आज का मेन जो समरी है, लर्निंग क्या है, हमें अगर बिग लॉस को मैनेज कर लें, ठीक है ना, बिग लॉस को अगर हम खत्म कर दें तो हम ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाएंगे। और जो 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं हम भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो आज की लर्निंग यही है, हमें मीन्स कम क्वांटिटी ट्रेड करना है। ठीक है। और जो फर्स्ट ट्रेड होती है मैक्सिमम 90% लोगों की गलती होती है, तो इसलिए भी हमें कम क्वांटिटी ट्रेड करना चाहिए। और पुल बैक पे या रिटेस्ट पे हमें क्वांटिटी ऐड करनी है। ठीक है। और स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना नहीं भूलना है। ठीक है। जो मेन इसमें याद रखने वाली चीज़ है वो है शिफ्ट द एसएल। स्टॉप लॉस को भी शिफ्ट करना है। अगर हमने स्टॉप लॉस शिफ्ट नहीं किया, बाई चांस वो यहाँ से भी मूव कर गया, तो आपको लॉस हो जाएगा बड़ा, क्योंकि ये क्वांटिटी ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।